एससीओ। और ये तस्वीर जहां दिख रहे हैं तीन भाई और वायरल हो गया है तीन भाई और तीनों तबाही। आखिर क्या है ये तस्वीर? क्यों एससीओ की समिट इतनी इंपॉर्टेंट दिखी इस बार? और इस बार ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक भूचाल आ गया? आइए समझते हैं इस वीडियो में इस पूरी कहानी को कि एससीओ क्या है, इस तस्वीर के क्या मायने हैं, क्या इसका प्रभाव होगा ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, और कैसे इंडिया इससे इंपैक्ट होगा, और क्या अमेरिका ने हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा दिए हैं क्या वो कम हो जाएंगे इस तस्वीर के कारण या इस मीटिंग के कारण। इन सब को डिटेल में समझते हैं। तो वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और आइए जानते हैं एससीओ के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक ग्रुप जिसमें इंडिया भी भाग है उसका। लेकिन गलवान वैली क्लैश जो भारत और चीन के बीच में हुआ उसके बाद से अक्सर प्राइम मिनिस्टर मोदी या रशियन प्रेसिडेंट जी जिनपिंग उतना आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे समिट में। अगर वो इंडिया या चाइना की समिट होती तो मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ना जाए, लेकिन ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाते हैं। कुछ दिनों पहले जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी एससीओ की, तब वहां एससीओ की स्टेटमेंट से पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं किया गया था। तो यह समझा जा रहा था कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए पहलगाम का जिक्र यहां से हटा चुका है। लेकिन इस बार जब पूरी समिट हुई है तो वहां उसका जिक्र आया है। क्यों हुआ ऐसा और क्या इसके मायने हैं वो समझते हैं। उसके मायने में कॉन्टेक्स्ट याद रखिए कि इससे जस्ट पहले अमेरिका ने भारत से होने वाले सभी एक्सपोर्ट्स पर, जो भी भारत अमेरिका को करता था, उनके ऊपर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। यानी भारत से कोई भी चीज अगर अमेरिका जाती है तो मान लो वो 100 रुपए का ये पेन है जो अमेरिका जाएगा, तो अमेरिका इस पेन के इंपोर्ट करने पर 50% की ड्यूटी लगा देगा। यानी 100 रुपए का पेन 50% की ड्यूटी, मतलब 100 का 50% 150 रुपीज। तो ये पेन जो 100 रुपए का था वहां पहुंच के 150 रुपए का हो जाएगा। और जब कोई पेन 100 रुपए का है और 150 में मिल रहा है तो कोई इसको क्यों ही खरीदेगा। यानी भारत से सामान जाकर वहां पर एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। और क्या वजह है उसके पीछे? उसके पीछे वजह है उनका कहना कि भाई तुम पुतिन से तेल खरीद रहे हो, इसीलिए यूक्रेन की वॉर बढ़ रही है, तो ये रोक दो और प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इंडिया माना नहीं और जब से हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा है हमने 10% और तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो क्या है इसकी कहानी, जरा देखते हैं पहले कि क्या ट्रंप जो इनसे रुष्ट हैं वो एक रीजन है रियल भी या फिर सिर्फ ये वर्चुअल सी बातें हैं। तो पहले समझो व्हाट इज एससीओ। सो एससीओ इज लाइक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप जो 2001 में फॉर्म होता है। इसके पहले मेंबर्स को याद रखो, यूपीएससी के लिहाज से आपको मेंबर्स तो याद होने ही चाहिए। जब आप मेंबर्स की बात करते हो तो हमेशा एक कोने से पिक करो। ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये तीनों ही देशों की सीमाएं एक दूसरे के साथ लगती हुई आ रही हैं। तो आपको चार तो यहीं दिख गए। इसके बाद और बड़ी कंट्री रशिया, इसके अलावा हाल में ही इसमें बेलारूस ने भी ज्वाइन किया है। तो आपको दिख रहे होंगे कि 6 हो गए। अब 4 कौन? तो सेंट्रल एशिया के 4 देश इसमें जुड़े हुए हैं। वो 4 देश कौन से हैं? तो वो हैं भारत के ठीक ऊपर बसने वाला तजिकिस्तान, उसके ऊपर आपका किर्गिस्तान, और उससे और ऊपर जाओ तो कजाकिस्तान, और थोड़ा इधर आ जाओ तो उज्बेकिस्तान। तो ये आपको दिखेंगे वो देश जो मेंबर हैं एससीओ के। ये शुरू हुआ था कि अमेरिका और अमेरिका जैसे ग्रुप वाली कंट्रीज को हम रोक देंगे, वो जो अमेरिका का प्रभुत्व है उसको कम करेंगे। तो एंटी वेस्ट ग्रुप के नाम से शुरू हुआ, शंघाई 6 के नाम से, बाद में हम इसको बढ़ते गए शंघाई 5, शंघाई 6, इवेंचुअली एससीओ बना। भारत और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, बाद में ईरान और बेलारूस ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो वर्तमान में एससीओ ग्रुप में 10 मेंबर्स हैं और इनका काम है क्या? तो एक ग्रुप ऐसा बनाना जिससे रीजनल सिक्योरिटी बढ़े, काउंटर टेररिज्म पे काम हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलप हो। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? इस बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई। जैसे इस बार अनाउंस हुआ तिएनजिन डिक्लेरेशन। तो पहली बात यह समझिए कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तिएनजिन डिक्लेरेशन इस बार अनाउंस हुई है जिसने पहलगाम का खंडन किया। यानी चाइना ये दर्शा रहा है कि वो टेररिज्म जो पाकिस्तान से भी आ रहा है उसका विरोध करने को तैयार है। लेकिन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ऐसा कह रहा है कि हमारा जिक्र नहीं आया तो हम जीत गए, पर ऐसा नहीं है। इस मीटिंग में तिएनजिन डिक्लेरेशन के अंदर भी आपने क्लियरली मेंशन किया है, यानी चाइना इस बात को मान रहा है कि पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ और उसका खंडन एससीओ ने एज अ ग्रुप किया, जो दिखा रहा है चाइना थोड़ा सा इंडिया को लेकर अब लाइट हो रहा है, यानी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है। इसके अलावा यहां बात कड़े शब्दों में की गई काउंटर टेररिज्म के बारे में, बात की गई अफगानिस्तान को स्टेबल बनाने के बारे में कि अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के टेररिज्म के लिए या ड्रग्स के लिए नहीं होना चाहिए।
बात की गई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की, यानी एक ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे जहां केवल एक देश सब कुछ कंट्रोल नहीं करेगा। अभी क्या है, अमेरिका ने बोल दिया टैरिफ लग गया तो लग गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसे बैलेंस करने के लिए बोला गया कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करना चाहते हैं जहां अमेरिका का वर्चस्व ना हो, सबकी बराबरी हो, कई पावर्स हो जो शक्तिशाली हो, ताकि अमेरिका अपनी दादागिरी ना कर पाए। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की गई, पहलगाम को क्रिटिसाइज किया गया, बोला गया कि हमें एंटी टेररिज्म को लेकर और स्ट्रांग होना चाहिए। अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट है, अभी तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उसको इंश्योर करना चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग किसी देश के खिलाफ आतंकवादी वारदातों के लिए ना किया जाए। इसको लेकर इंडिया भी खुश है और पाकिस्तान भी, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पक्ष में है ये, इंडिया कहना है कि हमारे पक्ष में है ये। इसके अलावा ये भी बात की कि हमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन करनी है और बोला गया इसके लिए हमें कनेक्टिविटी पे फोकस करना है। जैसे चाबहार पोर्ट का हम और डेवलप करेंगे, आईएनएसटीसी, यूरेशियन कॉरिडोर, डिजिटल इकोनॉमी की बात की गई है। आईएनएसटीसी क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, भारत से ईरान होते हुए रशिया तक पहुंचने वाला एक कॉरिडोर जो अजरबैजान से होकर गुजरता है, इसकी बात की गई है। अब गौर करिए, ये भारत वाले प्रोजेक्ट्स हैं। चाबहार भी भारत का फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें भारत ने एक मेजर रोल प्ले किया। आईएनएसटीसी में भारत, ईरान, रशिया है, भारत ने वहां भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो कनेक्टिविटी डेवलप होगी तो भारत और भारत से जुड़ी हुई चीजों को भी आगे जाने में मदद मिलेगी। एक डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी डिस्कस की गई, कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में बात किया गया, एनर्जी कोऑपरेशन की बात की गई 2030 तक को लेकर। तो जो चीजें हैं वो कुछ ऐसी हैं जहां पर आपको मल्टीपोलैरिटी, काउंटर टेररिज्म, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की गई है। इसी वजह में आप देखिए क्या कहानी है आईएनएसटीसी की। तो देखिए, आमतौर पे अगर आप इंडिया से कोई सामान रशिया भेजते हैं तो आप ये रूट लेते हैं, ठीक है, ऐसे इंडिया से आप सामान लेके या तो ऐसे जाओ या फिर आप यहां से ऐसे 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 पहुंचते हो। इतना लंबा रूट, ये वाला लंबा रूट ले तो 42 डेज तक आपको लग जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक नया रूट बनाएं, यहां से हम जाएंगे पहले ईरान, ईरान से अजरबैजान होते हुए सीधा रशिया। तो ये जो रूट देख रहे हो ना, इसका नाम है आईएनएसटीसी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके तहत हम इस इलाके में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। अब हम एससीओ के थ्रू ये इंश्योर करें कि आईएनएसटीसी ऑपरेट करे, बेहतर तरीके के साथ ऑपरेट करे और इसमें सेंट्रल एशिया को भी जोड़ा जाए। सेंट्रल एशिया मतलब ये इलाका, यहां वो कंट्रीज हैं जिन्हें कहते हैं सेंट्रल एशिया की 5 इकोनॉमीज, C5 कंट्रीज, जिसके अंदर आती है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और इन कंट्रीज के पास ढेर सारा यूरेनियम है, ढेर सारी आप कह सकते हो रिसोर्सेज है जो बेचना चाहते हैं, पर ये फंसे हुए हैं चाइना के चंगुल में, इनको वहां से निकलना है। तो इस बार के एससीओ समिट में ये भी क्लियर कट पता लग रहा है कि ये जो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया वाली, ये चाहती है भारत के साथ ट्रेड करना, तो यहां पर हमारे साथ ट्रेड बढ़ सकता है, ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो तिनजियान डिक्लेरेशन है, इसके अंदर काउंटर टेररिज्म पर बात की गई। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आप वर्ल्ड मैप देखते हो ना, तो यहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के इलाके में एक गोल्डन क्रेसेंट है, सुनहरा चांद। तो ये चांद खूबसूरत नहीं है, इस चांद में बहुत से दाग हैं। ये गोल्डन क्रेसेंट है, उस इलाकों को कहते हैं जहां पर जबरदस्त अफीम की खेती होती है, इलीगल अफीम की, और वहां से अफीम पहुंचता है पंजाब, भारत के अलग अलग राज्यों में, जिसको रोकने की बात इस समिट के दौरान भी की गई। तो भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी पर बात करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका मतलब है कि आतंकवादी घटनाएं भारत में नहीं होंगी। पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव बनेगा, पहलगाम का क्रिटिसिज्म किया गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात की गई मल्टीलैटरलिज्म को डेवलप करने की। आईएनएसटीसी चाबहार पोर्ट, अगेन चाबहार पोर्ट ईरान में है, जो भारत ने बहुत ज्यादा निवेश करके बनाया है। इसके बनने के बाद चीजें बेहतर होंगी, और ज्यादा बन चुका है वैसे ये, कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, व्यापार और बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगी। तो क्या इसके बाद ट्रंप साहब जो है वो टैरिफ गिरा देंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि भारत तैयार है अगर अमेरिका भारत पे दबाव बनाता है। अमेरिका ऐसी कोशिश करता है जिससे कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे खतरा हो, यानी भारत की इंडिपेंडेंस, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे अगर खतरा होगा, तो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना के साथ मिलकर अमेरिका को बैलेंस करने की कोशिश कर सकता है। और रशिया से हमने तेल खरीदना नहीं छोड़ा है, उल्टा और बढ़ा दिया है। तो अब शायद ट्रंप साहब को अकल आए थोड़ी सी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी माइट सी अ डिक्लाइन इन टैरिफ्स, क्योंकि उन्हें लगा था हम इंडिया को दबाएंगे और इंडिया दब जाएगा, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। सो वी माइट विटनेस अ डिक्लाइन इन टैरिफ, वी माइट नॉट विटनेस अ डिक्लाइन इन टैरिफ, बट एक चीज तो क्लियर है, भारत ने अपने पत्ते सारे अभी खोले नहीं है। भारत कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करते हैं वो रशिया को कर देंगे,
सेंट्रल एशिया के साथ कॉरिडोर बना देंगे, ईरान के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, या कोई और रीजन हम जहां पर एक्सपोर्ट बढ़ा सके वहां एक्सपोर्ट करेंगे। रशिया में हमारा ये पेन 100 रुपए का 150 का बिक रहा है, तो हम इसको जाके रशिया में बेचेंगे 100 रुपए में, तो वहां तो बिकेगा, हमारे लिए और मार्केट्स उपलब्ध हैं। तो मे बी ये जो एक स्टेप है ये दिखाता है कि मल्टीपोलैरिटी की तरफ, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की जहां पर एक अमेरिका का वर्चस्व ना हो, उसको लेकर इंडिया स्ट्रांग है। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर इंडिया स्ट्रांगली खड़ा है। इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अमेरिका के हुक्म के ऊपर। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमेशा के लिए भारत और चाइना साथ आ गए हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिस पर कभी भी आप पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते। मे बी एक स्टेप आगे की ओर लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि परमानेंट ऐसी ही रहेगी। अभी भी रशिया हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, अलाई है। ट्रंप गुस्से में जरूर है, शायद चीजें खराब हो सकती हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि भारत और विकल्प तलाश रहा है। लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। एससीओ के थ्रू हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर काम किया है, यानी इससे चाइना, भारत और रूस के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इससे हम सेंट्रल एशिया के लिए नया रोड बना पाएंगे, इससे हम और कनेक्टिविटी बिल्ड कर पाएंगे, अमेरिका पे अपनी डिपेंडेंस कम करने की एक कोशिश कर सकते हैं। पर क्या इससे हमारी कोशिशें सीधे तौर पे कम हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वी विल स्टिल नीड अमेरिका, बिकॉज वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। सो यू कैन नॉट से कि हम कंप्लीटली अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अब ये तीनों भाई आ गए हैं तबाही मचा देंगे, ऐसा लग सकता है आसानी के साथ, पर इन रियलिटी अमेरिका के साथ हमारी डीप इंटरेस्ट हैं जो अलाइन करते हैं, यानी एजुकेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, डायस्पोरा के ऊपर। इन एरियाज में अमेरिका अभी भी रेलेवेंट है। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ब्रिजेस विद अदर कंट्रीज, बट वो इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देंगे। अमेरिका रिमेन्स स्टिल रेलेवेंट एंड वी माइट स्टिल विटनेस अ एरिया जहां पर इनके बीच में फिर दोस्ती हो जाए और चीजें फिर बेहतर हो जाएं। तो ये था एक एसईओ का छोटा सा ब्रीफ का समराइजेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए और ऐसे सेशंस लेके आने के लिए। धन्यवाद। कीप वॉचिंग PW ओनली IAS। थैंक यू।